नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन एक नई बात कहते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में उसको कितना उतारा है, कितना समझा है, ये हमारे पुरुषार्थ और हमारी प्रज्ञा पर निर्भर करता है। अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जितना हमारे पास बुद्धि होती है, जितना हमारे पास प्रज्ञा होती है, छह उपशम होता है, हम उतना ही लेके जा पाते हैं। आप घर से निकले सब्जी लेने के लिए और माँ ने कहा कि 5 किलो मटर ले आना, तो सामान्यतः व्यक्ति उतनी बड़ा थैला लेके जाता है जितना उसको सब्जी लाना है। और सब्जी लेने गया, 5 किलो मटर लेने गया, साथ में और भी सब्जी अच्छी मिल रही थी, लेकिन थैला नहीं ले गया था, पैसा भी नहीं ले गया था। जब तक घर से आया तब तक वो माल बिक गया। ये उसकी गलती थी, ये उसकी गलती थी। जितना वो लेकर गया उसको उतना ही मिला। आप जितना सोचेंगे उतना ही मिलेगा, जितना आपका खुला दिमाग होगा आपको उतना ही मिलेगा। इंडिया में एक टेंडेंसी है, अगर किसी ने 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है तो वो घर 5200 स्क्वायर फीट में बनाता है। ये इंडियन टेंडेंसी है। इस तरफ से छज्जा बढ़ाएगा, रोड तरफ से छज्जा बढ़ाएगा, नाली के ऊपर एक फर्शी लगाकर 2 फीट घर को और आगे बढ़ाएगा। ये इंडियन टेंडेंसी है। लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट की बात करते हैं, अगर आप गृह निर्माण की बात करते हैं, 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है तो 2000 में ही घर बनाएं, 3000 खाली रखें। खाली रखेंगे तो दिमाग खाली रहेगा, भरा रखेंगे तो दिमाग भरा रहेगा। आप कभी किसी ऐसी होटल या किसी ऐसी प्लेस में रुके हो जहाँ पर एक कमरा हो, फिर एक बहुत बड़ा गार्डन हो, आप गेट खोलो तो बहुत बड़ा गार्डन दिखता हो, और एक ऐसी होटल रुके जहाँ गेट खोलते ही सिर्फ कमरे कमरे हो, लॉज जैसा हो, लाइन से दोनों तरफ कमरे हो। उस बिल्डिंग में रहना और उस गार्डन वाली होटल में रहना कितना अंतर है। दिमाग खुलता है। अपने दिमाग को खोलने का प्रयास करें, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को बड़ा करने का प्रयास करें। और बड़े करने का प्रयास तभी कर पाएंगे जब आप इच्छाओं से दूर हो पाएंगे। आपकी इच्छाएं आपको बांध के रखती है खूंटे की तरह। जिसने इच्छा कर ली या जिसने आकांक्षा कर ली, इससे कुछ मिलने वाला है, दब के रहना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। अगर आपने किसी कस्टमर से एक इच्छा कर ली कि ये डेली कस्टमर है, तो वो गाली भी देगा तो सुनना पड़ेगी। जो जॉब करते हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं। सर ओके सर, यस सर, प्लीज सर, थैंक यू सर, इस ओके थैंक यू प्लीज, और इसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अपनी ज़िंदगी क्या प्लीज़ थैंक यू और ओके के लिए बनाई है क्या? और तुमको अगर इच्छा नहीं होती या तुम्हारे अंदर कोई आकांक्षा नहीं होती तो उसकी 4 बातें सुनते नहीं। ये तो हो गई सांसारिक लोगों से जो इंटरेक्शन होता है। अब जो पारमार्थिक लोगों से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। जिससे इच्छा होती है उसकी आप सेवा करते हो, जिससे कुछ लाभ होने वाला होता है, सिद्धांत है, उसी की सेवा करते हो। जिससे लाभ ना होना हो उसकी सेवा नहीं करते। जिससे लाभ ना होना हो उसकी सेवा नहीं करते। माँ भी उसी जवाई को, सासू माँ ज़्यादा टीका करती है जो पैसे वाला होता है। ये बात सच है, क्योंकि पता है कि ये वापस लाके भी ज़्यादा देगा। मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रख रहा है। ये सांसारिक लोगों की बात है, लेकिन पारमार्थिक और पारलौकिक लोगों से भी इच्छा ना करें। सांसारिक में तो आप करते ही हैं। मेरा कहना है कि गुरु और प्रभु से कोई इच्छा ना करें। मांगना नहीं है, बताना है। बताना भी नहीं है, बातें करना है। कभी बातें तो करो गुरु और प्रभु से, बैठ करके अकेले में। वो लोग गुरु जी तो अकेले मिलते ही नहीं, तो अकेले नहीं मिलते तो गुरु जी नहीं मिलते ना। गुरु जी हृदय में तो है, अकेले में बैठ के बात तो करो। मुझे कहाँ हर दिन मिलते हैं,
लेकिन मैं भी बैठ के बात करता हूँ प्रभु से, गुरु से। अब रात को 2 बजे मुझे प्रभु से बात करने की इच्छा है, यहाँ प्रभु कहाँ है? वो तो मंदिर में मूर्त है ना, मेरे मन मंदिर में, मैं उनसे वहीं बात कर लेता हूँ। आप लोग इच्छाएं करते हैं, इसलिए गुरु प्रभु से श्रद्धान खत्म हो जाता है। इच्छाएं ना करें, अपन श्रद्धान करें, काम करें। एक काम करते हैं, आज से अपने जीवन का एक मोड चेंज करते। वो रेडियो में पहले मोड आता था, दूरदर्शन, विविध भारती, क्रिकेट कमेंट्री, आपकी फरमाइश, ऐसे अपने यहाँ मोड रखें 4-5। मैं तो 8-10 मोड लेके चलता हूँ। कब वो मोड स्विच करके अपन को सेकंड पीरियड पे जाना है, स्विच करें अपने आप को। गुरु और प्रभु से कोई भी इच्छा ना करें, कोई भी इच्छा ना करें, ना छोटी ना बड़ी। अब आपके मन में आ रहा होगा, अब उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये बिल्कुल ना सोचें। इच्छा नहीं करें, उनसे बातें करें। आपको अपनी तकलीफ बताने का तो हक है, लेकिन उस तकलीफ को वो कितना कम करेंगे ये उनके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। अर्जी तुम्हारी है, मर्जी उनकी चलेगी। नीति कह रही है कभी भी गुरु और प्रभु से कोई भी इच्छा ना करें, अपितु उनकी इच्छा पूरी करें। मैं शिष्य भी हूं और मैं गुरु भी हूं, मैं शिष्य भी हूं और मैं गुरु भी हूं, तो मैं दोनों परिस्थितियों में हूं। आप हो सकता है कि शिष्य अकेले हो सकता है कि 2-4 तुम्हारे भी चेले चपाटी मोहल्ले में हो। उस परिस्थिति को देखना, जब आप इच्छा करते हो और आपसे इच्छा होती है और आपकी इच्छा पूरी होती है, कंडीशंस कितनी डिफरेंस है, डिफरेंट कंडीशन है। अब देखो, आपने एक इच्छा करी, वो पूरी ना हो, दुख होता है। लेकिन अगर आपसे किसी ने इच्छा कर दी है और आपने पूरी कर दी है तो खुशी मिलती है। बेटा कह रहा है मम्मी मैं आज शाम को डोसा खाऊंगा। उसकी माँ ने दोपहर से तैयारी चालू कर दी कि बेटे को तो डोसा खाना ही है, मानेगा नहीं। छोले भटूरे खाने मानेगा ही नहीं। उसकी माँ ने दोपहर से तैयारी करना चालू कर दी। शाम को जब वो बेटा एक एक टुकड़ा डोसे का मुख में रखता है, माँ के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ता है, यार बेटे ने खा लिया। अब वहीं पत्नी आयु माँ थी ना, अब उसी को पत्नी बनाते हैं। उसने अपने पति से कहा कि शाम को होटल चलना है डोसा खाने। पति व्यस्त था और नहीं ले जा पाया, वहां झगड़ा हो गया। वहां झगड़ा हो गया क्यों? क्योंकि वहां इच्छा पूरी नहीं हुई और तुमने दूसरे की इच्छा पूरी हुई की है, वहां बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। गुरु प्रभु से कोई इच्छा ना करें, गुरु प्रभु की इच्छा पूरी करें। यद्यपि मेरा जो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत कहना सरल है, जीवन उसमें स्वीकारना बहुत कठिन है। क्योंकि हम किसके पास जाएंगे? अब बचा कौन है? ठीक है, आपके पास परिवार है, माता पिता है, हमारे पास कौन है? 2 ही लोग तो बचे, गुरु और प्रभु। तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम भी जाएंगे लेकिन हम इच्छा नहीं करेंगे। गुरु प्रभु से इच्छा ना करें, उनकी इच्छा पूरी करें, बातें करके आए। मैं तो कह रहा हूं लड़ झगड़ के भी आए, कोई बात नहीं, बस हाथ पैर ना चलाएं। कैसा लड़ झगड़ के आए? हाँ लड़ो झगड़ो, लेकिन तब लड़ना झगड़ना जब वो तुम्हें सुन ना रहे हो। बहुत गंभीर और एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ। मैं तो भगवान के पास जाता हूँ और मेरा कोई काम पूरा नहीं हो तो मैं लड़ के आता हूँ, धीरे से लड़ता हूँ कि देखो आपको पता है ना, मैं आपके अलावा कहीं और नहीं जाता हूँ, किसी और दर पर मैं सिर नहीं टेकता हूँ, मैं आपके दर पर ही सिर टेकता हूँ। और कब से आ रहा हूँ फिर भी आपको दया नहीं है, ये मेरा काम नहीं किया आपने। कोई बात नहीं, कब तक रूठे रहोगे? रूठे रहो, लेकिन मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं आपके ही पास आऊंगा, आपका ही दिमाग खाऊंगा, आपसे ही बोलूंगा। जब तक नहीं मानोगे तब तक बोलूंगा। ऐसा कभी बोला आपने भगवान से? नहीं बोला ना। ऐसा बोलो भगवान से, ऐसा बोलना सीखो। भगवान से नहीं बोलोगे तो आप अंदर अंदर घुट घुट के मर जाओगे, लेकिन भगवान और गुरु से अगर इच्छाएं करोगे तो बोल बोल के मर जाओगे, क्योंकि चीजें मिलेंगी उतनी ही जितनी तुम्हारे भाग्य में है। देखना आपकी लाख बुराइयां होती हैं दोस्तों में तो उनको नहीं छोड़ते,
लाख बुराइयां हो तो लोग दोस्त नहीं छोड़ते, और एक मुराद पूरी ना हो तो प्रभु को भी छोड़ देते। गुरु में गुरु नहीं दिखते फिर उस वक्त। मैंने ऐसे शिष्यों को भी बहुत नजदीक से देखा है, सुना है। मेरे बगल में बैठ करके उन्होंने गुरु जी से कहा कि आपने किया क्या हमारे लिए, आप अपने प्रभावना के लिए चलते हो। ओहो, मैं देखता रह गया। मैंने सोचा कि तुमको आम से अंगूर बनाया, सामान्य से विशेष बनाया, तुमको कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था, तुमको श्रमण संस्कृति में एक स्थान दिया, इतनी बड़ी पोस्ट दी मुनि की, फिर भी तुमको ये बात समझ में नहीं आई कि गुरु ने तुम्हारे लिए क्या किया। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुरु गलत हो गए। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तुमने मंदिर बदल लिया। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तुमने परमात्मा बदल लिए। इच्छा ना करें, उनकी इच्छा पूरी करें और थोड़ा धैर्य रखें। मैंने एक बात कही थी, फिर से कहता हूँ, सुनो आप। एक व्यक्ति डूब रहा था, ग्वाला डूब रहा था। डूबते डूबते उसने कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जल्दी आए कृष्ण, मुझे बचा लें कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। कृष्ण जी निकले बैकुंठ से। अब वो निकले, भैया बड़ा आदमी निकलेगा, 2-3 मिनट तो लगेगा। निकलने का प्रयास किया, उनसे कहानी को कहानी समझना है ना। वो निकलने का प्रयास किया उन्होंने, उतने में उसने कहा, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। कृष्ण जी बैठ गए। राम से तुम्हारे को बुला रहे, जाओ। सो राम जी खड़े हुए। जब तक राम जी तैयार हुए उसने राम जी भी नहीं आ रहे, हे हनुमान बचाओ, हे हनुमान बचाओ। हनुमान का नाम लिया, राम जी बैठे, बोले हनुमान तेरे को बुला रहे। जब तक हनुमान जी तैयार हुए तब तक वो डूब गया, और डूब के मरा। ऊपर आया, बोले आप लोग किसी काम के हो क्या? बोले बचाया ही नहीं है। अरे बोले तू एक नाव पे तो सवार हो, तूने कृष्ण को याद किया, कृष्ण निकले, तूने राम को याद कर लिया, बैठ गए। तूने राम को याद किया, राम निकले, तूने राम हनुमान को याद कर लिया, राम बैठ गए। जब तक मैं सोचता तब तक तू ही आ गया। तो उसको समझ में आ गया, एक नाव में सवार रहता तो सुकून में था। ज्यादा इच्छाएं करना हानिकारक है, लिमिटेड रखो अपनी इच्छाओं को। मेरा ये मानना है कि लोग मेहमान देखकर मान सम्मान बदल लेते हैं। लोग मेहमान देखकर मान सम्मान बदल देते हैं। वक्त पर मनोकामना पूरी ना हो तो भक्त भगवान भी बदल लेते हैं। ये ट्रेंड है और आज का नहीं है, पहले का ही है। पहले भी लोग ऐसे थे, पहले भी तो इंसान थे, लेकिन इंसान को ये पता नहीं कि उसकी इच्छाएं उसकी इंसानियत खत्म कर रही है, उसकी वैल्यू खत्म कर रही है। मान सम्मान, मेहमान, याद रखना ये दुनिया है, यहाँ लोग मेहमान को देख करके मान सम्मान बदल देते, दुनिया है। और अगर वक्त में मनोकामना पूरी ना हो तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। भक्त से कहना है कि भगवान ना बदलें, मनोकामना पूरी ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, तेरे भाग में इतना ही था, तू ये क्यों नहीं सोचता। सीता ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया कि तुमने हमारे साथ ये क्या किया, रावण जंगल में उठा के ले गया। सीता ने कभी ये नहीं कहा। राम ने कभी ये नहीं कहा भगवान ये दिन दिखाना था हमारे लिए कि मैं राजपुत्र और जंगल में हूं। ये कभी नहीं कहा सीता ने कि मुझे अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी क्या प्रभु। नहीं, ये मेरा कर्म उदय है, मैं झेलूंगा, मैं आपसे कोई इच्छा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गुरु और प्रभु ये बहुत कीमती रिश्ते हैं, मिलते बहुत कम लोगों को हैं। एक बात और है कि हर रिश्ते को निभाने के लिए, बनाने के लिए कीमत लगती है। शादी करोगे तो बहुत पैसा लगता है शादी करने में, दोस्ती यारी निभाने में बहुत पैसा लगता है, रिश्तेदारी निभाने में बहुत पैसा लगता है। गुरु और प्रभु ये दो संबंध ऐसे हैं जिनको निभाने में पैसा नहीं लगता, और तुमने निभा लिया तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन तुमने संबंध निभा दी तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। बड़े बड़े शिष्यों का उदाहरण आज भी है। एकलव्य नहीं है, लेकिन एकलव्य का उदाहरण आज भी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के अंतिम राजा थे, मुनि बने प्रभाचंद्र के नाम से, वो नहीं है, लेकिन उनकी मिसालें आज भी हैं। उन्होंने गुरु से कोई इच्छा नहीं करी, उन्होंने गुरु की इच्छा पूरी करी। ध्यान रखना, गुरु और प्रभु का रिश्ता बहुत पुण्य से मिलता है। छोटी मोटी कामनाएं करके इसको खत्म ना करें। इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम गुरु बदल दोगे, प्रभु बदल दोगे, फिर ध्यान रखना दो नाव में सवार होगे
होते होते अंतिम समय तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कृष्ण भी नहीं आएंगे, राम भी नहीं आएंगे, तुम ही हनुमान के पास पहुंच जाओगे। अपने आप को समझाना प्रारंभ करें कि इच्छा करने से चीजें मिलती होती, सब मिल जाती। तो उनसे लड़ो, उनसे पुकार करो, प्रार्थना करो, इच्छा मत करो, लालसा मत करो, आकांक्षा मत करो, वो संबंध धूमिल हो जाएगा। पत्नी जब तक पति से इच्छा नहीं करती तब तक सुखी है, बेटा जब तक पिता से इच्छा नहीं करता तब तक सुखी है। आप जिस जिस से इच्छाएं करते, उम्मीदें करते हैं, वो दुख देता है। वास्तविकता में ना वो इच्छाएं दुख देती हैं, ना वो व्यक्ति, वो आपकी उम्मीदें दुख देती हैं। क्योंकि उम्मीदें तो आप कर लेते हो, पूरी होगी कि नहीं होगी ये तुम्हारे भाग्य पर है ना। तुम्हारा भाग्य ही कमजोर है तो क्या करेंगे। 4-6 बच्चे मिलकर के क्रिकेट खेल रहे थे, टॉस हुआ, 5-5 बच्चे दोनों टीम में थे। एक टीम के बच्चे, एक टीम ने टॉस जीत लिया, और वो टॉस जीत लिया, अच्छी बैटिंग करते थे, बॉलिंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने कहा खूब रन बनाएंगे, मजे लो। सो उसने जो उतरे थे खिलाड़ी, सब ने 100 रन बनाए, पूरे दिन भर मैच चला। अगले दिन मैच की बैटिंग उनकी आई, और जो वहाँ खिलाड़ी था उसने शॉट मारा, सामने उसका भाई नॉन स्ट्राइकिंग एंड में था, उसके भाई के हाथ में बॉल लगी, दोनों दौड़ चुके थे, और उसके हाथ में आई बॉलर के, उसने स्टंप में मार दी। पहली बॉल में रन आउट हो गया, वो बिखर गया। ऐसे कैसे हो गया रन आउट, मैंने कल बैटिंग पूरी कराई थी, मैं भी करूंगा। अरे तेरे भाग्य में बॉलिंग लिखी थी, बैटिंग नहीं थी। तो जिसके भाग्य में जितना उतना ही मिलेगा ना, उससे ज़्यादा उससे कम तो नहीं मिलेगा ना। तो क्यों अपन चिंता करें, अपन इच्छाएं ना करें, अपन पुकार करें। और इच्छाएं पूरी हो ना हो, पुकार ज़रूर पूरी होती है। और अगर इच्छा करना भी है तो मेरा मानना है कि उसको कागज में लिख करके अंदर रख ले, और खुद से कह दें इच्छाएं जब जब करोगे तुम्हारा दुख बढ़ेगा। एक बात और मैं आपसे इस बीच में कहता हूं, आपने गुरु प्रभु से इच्छा कर ली, तो कहीं गुरु और प्रभु ने आपसे इच्छा करी तो पूरी करोगे क्या? आप यही बोलोगे अगर मेरे बस में हुआ तो मैं कर दूंगा। तो गुरु प्रभु भी यही कहते हैं कि मेरे बस में हुआ तो मैं कर दूंगा। आप भी इच्छा करते हो, अगर उन्होंने इच्छा कर ली तो, अब वो उन्होंने इच्छा कर ली कि आप 1 साल हमारे पास लगातार रहो, तो रह पाओगे क्या? अब हमारा घर है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं, पढ़ाई चल रही है, नौकरी है, सब देखना पड़ता है महाराज। तो आप ध्यान रखना, आप इच्छा करते हो तो उनको भी इच्छा करने का अधिकार है, आप पुकार करते हो उनको भी पुकारने का अधिकार है, आप लड़ते झगड़ते हो तो उनको भी लड़ने झगड़ने का अधिकार है। यद्यपि बड़े लोग बड़े ही होते हैं, फिर भी उनसे इच्छाएं ना करें, क्या पता हमारे भाग्य में क्या लिखा है। भूलना नहीं, लोग मेहमान देखकर मान सम्मान बदल देते हैं, और अगर वक्त पर मनोकामना पूरी ना हो तो भक्त भगवान भी बदल देते हैं। तो भगवान ना बदलें, अपनी इच्छाओं को बदलें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।